मित्रों, इस बार आंवला नवमी 21 नवंबर 2023 को मनाई जा रही है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे अगर बैठकर ये कथा पढ़ी जाए या सुनी जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए मित्रों, सुनते हैं अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी की कथा। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है, जिस वजह से ही इसे आंवला नवमी कहा जाता है। अब सुनते हैं विस्तार से आंवला नवमी की पावन कथा। अक्षय नवमी की पौराणिक कथा अनुसार काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहते थे। उनके जीवन में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वैश्य की पत्नी से उनकी एक पड़ोसन ने कहा, अगर तुम पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहती हो तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। इस उपाय के अनुसार तुम्हें किसी पराये बालक की बलि भैरव भगवान के नाम से चढ़ानी होगी। लेकिन जब वैश्य को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी के मन में संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी, जिससे वो लालच में पड़ गई और मौके की तलाश में लग गई। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस पाप के परिणाम स्वरूप वैश्य की पत्नी को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। साथ ही उस लड़की की आत्मा भी उसे सताने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वैश्य ने उससे पूछा कि आखिर ये सब क्यों हुआ। तब उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। तब वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, गोवध, ब्राह्मणवध और बालवध सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को करने वाले का इस संसार में कोई भला नहीं कर पाया। इसलिए तुम गंगा तट पे जाकर भगवान का भजन करो और सच्चे मन से गंगा में स्नान करो, तभी तुम्हें कष्ट से मुक्ति मिलेगी। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए गंगा की शरण में चली गई। माँ गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ आंवले का सेवन करने के लिए कहा। महिला ने वैसा ही किया। इस पूजन और व्रत के प्रभाव से महिला रोग मुक्त हो गई। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिन में उसे संतान सुख की भी प्राप्ति हुई।